हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 11 की पाठ का नाम है भक्तिन। यह गद्य खंड का पाठ है और इसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है उनने। और इस चैप्टर में उन्होंने बताया है जो उनकी सेविका थी भक्तिन, जिनका एक्चुअली में नाम था लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मिन। लेकिन उनने बदल के कर दिया था भक्तिन, क्योंकि वो भक्तिन जैसी ही लगती थी। ठीक है, गले में कंठी माला और बिल्कुल सिर मुड़वाए हुए, तो इसलिए उनका नाम उनने चेंज कर दिया, भक्तिन कर दिया था महादेवी वर्मा जी ने। और इसमें उनने जो अपनी भक्तिन सेविका थी उसकी कहानी का मार्मिक वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनने कितने कष्ट झेले हैं और क्या है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप विश्वास मानिए कि एक तो आपको जो कहानी है वो एक्सप्लेन हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर हैं वो तो हो ही जाएंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा कि जो भक्तिन है यानी जो सेविका है किसकी, महादेवी वर्मा जी की, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भैया सबसे पहले हम बिना आंसर देखे ही इसका आंसर आप बता देते हैं कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका नाम तो था लक्ष्मण, है ना। लेकिन वो लक्ष्मी जो है प्रतीक है किसका, सुख समृद्धि का। लेकिन उसके जीवन में तो दुखी दुख थे, है ना, दुखी दुख थे। उसके पिताजी जो हैं चल बसे, उनकी माता जी भी चल बसी, उनको सानिध्य प्राप्त हुआ तो सौतेली माँ का। उसके बाद उनका बड़ा दामाद चल बसा, उनकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की गई। तो इस प्रकार से दुखी दुख का पहाड़ टूटा उनके जीवन में। लेकिन उसका नाम तो जो लक्ष्मण था इसलिए वो छुपाती थी, है ना। और यह जो भक्तिन नाम है ये महादेवी वर्मा जी ने दिया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। देखिए आपको तुरंत आ जाएगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। परंतु यहाँ नाम के साथ वह गुण मिलता ही नहीं है। भक्तिन एक गरीब महिला थी, लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी ना उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम बदल कर छपाती थी, है ना। वह धनहीन थी यानी गरीब थी, लेकिन वह बहुत समझदार जरूर थी। ठीक है। अच्छा, जो भक्तिन नाम है उसको लेखिका ने दिया होगा क्योंकि सेवा भावना और कर्तव्य परायणता से काफी प्रभावित थी। साथ ही उसके गले में कंठी माला और मुड़े हुए सिर से वह भक्त नहीं लगती थी, इसलिए यह नाम जो है उनको लेखिका ने ही दिया होगा। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया है कि दो कन्या रत्न मतलब उसकी टोटल 3 पुत्रियां थी, एक तो सबसे बड़ी, उसके बाद उन्होंने 2 कन्याएं और दी। वो भी किसकी इच्छा में, पुत्र मोह की में, है ना। पुत्र चाहिए था इसलिए 2 कन्याएं और हो गई एक कन्या के बाद। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा, है ना। कौन अंधी थी पुत्र महिमा में, भक्तिन खुद, है ना। उसको पुत्र चाहिए था, इसके लिए उन्होंने 2 कन्याओं को और जन्म दे दिया। तो अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बन गई। ठीक है, क्योंकि जेठानियों की पुत्र थे, है ना, इनकी 3 पुत्रियां थी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। अब जेठानियां नफरत करती थी, घृणा, क्योंकि उनके पुत्र थे, इनकी पुत्रियां थी। क्यों, इससे आप सहमत हैं क्या? तो हाँ जी, स्त्रियां ही स्त्रियों की जो है दुश्मन होती हैं, इसमें हमें चलेगा आंसर का पता। देखिए दिन से हम लिख सकते हैं कि हाँ, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, इस बात से आप पूर्णतः क्या है, सहमत हैं कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर जो भक्तिन थी पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। समाज में प्रायः यह देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या का भाव रखती है। याद रखना, पुरुष नहीं रखता है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां स्त्रियों से ज्यादा जो है दुश्मनी रखती हैं। अपनी कुंठित और संकीर्ण, संकीर्ण मतलब सकड़ी, छोटी मानसिकता के कारण स्त्री ही संसार में जन्म देने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। भक्तिन ने जब 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। उसकी जेठानियों ने ना तो जमीन, मतलब उसकी जेठानियों ने जमीन हड़पने के लिए जो भक्तिन को मिली थी, है ना, भक्तिन को जो जमीन मिली थी बंटवारी में, उस जमीन को हड़पने के लिए भक्तिन की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। भक्तिन का जो बड़ा दामाद जो खत्म हो गया था उसकी बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो भक्तिन पर अत्याचार बढ़ते गए और जोर जबरदस्ती पर ही उन्होंने की, है ना। तो यह जो सब है यह दर्शाता है कि स्त्री ही स्त्री की जो है दुश्मन है। तीसरा क्वेश्चन है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, उसकी स्वतंत्रता को कुचलते हुए रहने की सदियों से चली आ रही मानसिक परंपरा का प्रतीक है। यह बताइए आप कैसे।
तो बिल्कुल यह सही बात है, क्योंकि जैसे ही उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई पंचायत ने उसी व्यक्ति को उसके साथ बांध दिया। ये तो गलत बात हुई ना। देखिए ध्यान से कि जो भारतीय समाज है ना, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान मतलब पुरुषों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है इस समय, लेकिन हमारे मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। आजकल का समय बदल चुका है। सदियों से नारी इसी सामाजिक परंपरा का शिकार रही है, और सदियों से जो नारी जाति है वो इसी सामाजिक परंपरा का शिकार भी रही है। आपने घरों में देखा होगा पुरुषों की ज़्यादा चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा से स्त्रियां परिवार और समाज के दबाव के आगे अपनी इच्छाएं दबाती रह जाती हैं स्त्रियां। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने, ताऊ मतलब होते हैं पिताजी के बड़े भाई, है ना, ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने इसकी खूब पिटाई की। किसकी? लड़की की। जो लड़की थी उसने खूब पिटाई की लड़की की, परंतु पंचायत ने एक अनोखा ही फैसला सुना दिया कि पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया कि इसके साथ अगर यह जो है बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया है तो अब इसी के साथ इसको रहना चाहिए, जिसे लड़की को ना चाह कर भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पंचायत का फैसला था। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है ना। इसी प्रकार द्रौपदी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी ही बनना पड़ा, और मीरा की शादी भी बचपन में ही अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। यह दो तीन एग्जाम्पल भी उन्होंने हमें बताए हैं। ऐसे और अनेक भी उदाहरण हैं जिसमें स्त्री के विवाह के संदर्भ में अपना मन मारकर रह जाना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेकिन मतलब भक्तिन अच्छी है यह थोड़ा इसलिए कठिन होगा क्योंकि उसमें कुछ दुर्गुण हैं, गलत गुण भी हैं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है भैया? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो भक्तिन थी वो क्या है, जो भी पैसे वगैरह मिलती थी तो उसको छुपा के रख देती थी, है ना, घर में से। तो देखिए इसका आंसर है कि भक्तिन में सादगी, स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण विद्यमान थे। ठीक है, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वामी भक्तिन थी। मीरा जो महादेव वर्मा जी की खूब भक्ति करती थी, मतलब उनकी सेवा करती थी, उनको हमेशा प्रसन्न रखती थी। लेकिन इसके साथ ही उसमें अनेक अवगुण भी थे। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्तिन उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपा देती थी। लेखिका जब पूछती तो वह तर्क वितर्क करके, मतलब यहाँ यहाँ बातों को घुमा के उसे चोरी मानने से इनकार कर देती कि यह चोरी नहीं है ना, और कहती उसने पैसे संभाल कर रख दिए हैं। तो मतलब यह जो था उसमें अवगुण था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो मतलब भक्तिन ने शास्त्र के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से सुलझा लिया है। देखो मतलब उदाहरण देकर। देखो इसका सही उत्तर है कि लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़वाना बिल्कुल अच्छा लगता था, लेकिन जो भक्तिन थी वो सिर मुड़वाती थी हर कब? गुरुवार को। ठीक है, उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका लेखिका ने, किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडवाए सिद्ध, अर्थात सिद्ध लोग सिर मुंडवाकर तीर्थ जाते हैं, यानी वो सिद्ध है। ठीक है, लेखिका ने हार कर भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका जो मुंडन होता रहा। किसका? भक्तिन का। ठीक है, अगला है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? देखो भक्तिन जो थी वो गांव की थी, देहातिन थी, तो महादेवी वर्मा जी उनके साथ साथ रह के खान पीन और जो मतलब उसी में घुल मिल गई है ना। तो इसके आंसर पर चलते हैं। इसका सही उत्तर है कि भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को देहात की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया। क्योंकि देखो ये शहर में रहती थी महादेवी वर्मा जी, लेकिन भक्तिन जो थी गांव की थी, देहात की थी। क्योंकि भक्तिन के अंदर दूसरों को बदल देने के गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान थे, यानी दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। कौन? भक्तिन। भक्तिन भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया भक्तिन ने। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, है ना, लपसी मीठी होती है, ज्वार के भुने हुए, भुट्टे के हरे हरे दाने की खिचड़ी, बाजरे के तिल वाले ठंडे पुए आदि बनाती थी। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर पाई, और धीरे धीरे उनका स्वाद बदल गया। मतलब वो उसको तो परिवर्तित नहीं कर पाई बल्कि खुद बदल गई। इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जो है अधिक देहाती हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका कहानी के आसपास का एक प्रश्न है कि आलो आंध्री की नायिका और लेखिका बेबी हालदार की भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? समानता यही देखते हैं कि आलो आंध्र की नायिका बेबी हालदार एक घर में नौकरी करती हैं और भक्तिन लेखिका के घर में नौकरी करती हैं। दोनों में यह समानता है।
और बेबी हालदार ने 7वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी, जबकि भक्तिन ने पूरी तरह से जो है अनपढ़ है। हालांकि दोनों ही अपने द्वारा जो परिवारों द्वारा प्रताड़ित हैं, यह उनमें असमानता भी है। मतलब कि दोनों पर जो है परिवार के द्वारा क्या किया गया, दुख कष्ट कष्टों का पहाड़ टूटा है ना, अपने ही लोगों के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर, आपसे कहा गया है भाषा की बात में पहला कि नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनके अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। मतलब इनका अर्थ बताना है, किन मायनों में पाठ में इनका अर्थ बताया गया है। पहला है कि पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। पहली कन्या के 2 संस्करण का मतलब ये है कि भक्तिन जो है पुत्र मोह में एक पुत्री हो गई है ना, उसके बाद मतलब पुत्र की इच्छा में 2 पुत्रियां और पैदा कर दी, इसी को कहा गया है कि दोनों संस्करण। सुनिए, जिस प्रकार किसी पुस्तक का पहला संस्करण निकलता है और उसे पुनः प्रकाशित करना नया संस्करण कहलाता है। जैसे मैं एक अभी वीडियो अपलोड कर दूं और इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं इसी वीडियो को दोबारा जो है अपलोड करूं, उसको बोलते हैं पुनः प्रकाशित करना, तो संस्करण कहलाता है। उसी तरह भक्तिन ने एक कन्या को जन्म देने के बाद 2 कन्याएं और पैदा कर दी। अगला है खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी। तो कौन है खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी? जो है भक्तिन। क्यों खोटा सिक्का? सुनो ध्यान से। टकसाल क्या होता है? जिससे सिक्का निकाला जाता है, सिक्का बनाया जाता है। तो सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं टकसाल। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में लड़की को खरा सिक्का और लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। चूंकि भक्तिन ने एक के बाद एक लड़की को पैदा किया, इसलिए उसे खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी को कहा गया है। ठीक है, अब आ गया है अगला है कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति क्या है। तो सुनिए, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मतलब कि जब जो महादेव वर्मा जी अपने गांव में जाती हैं और गांव में देखती हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी हुई, मतलब उनको पता ही नहीं चला उनकी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वो उनको नहीं मिले गांव में जाकर, तब लोगों ने कहा कि अरे बेचारी लक्ष्मण, अरे बेचारी, इस तरह से पुनरावृत्ति बार बार रिपीटिंग है ना। तो सुनिए, इसी के बारे में कहा गया है कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति से आशा है कि वही बातें बार बार हो रही हैं जो अतीत में होती रही। ठीक है, भक्तिन जो थी पिता की मृत्यु के काफी समय बाद अपने गांव गई, तो वहां की स्त्रियां अस्फुट स्वरों में कह रही थीं कि बेचारी लक्ष्मण आई है, अब आई है, बेचारी लक्ष्मण अब आई है। अस्फुट स्वरों में एक ही बात बार बार कही जाती है, जिसे लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। वे स्त्रियां दिखाने के लिए उसे सहानुभूति दृष्टि से देख रही हैं। दिखाने के लिए मतलब एक नजरिया उनका ऐसे नॉर्मल कि अरे भैया अभी आई है, मतलब एक्चुअली में उनके अंदर उसके प्रति कोई भी भावना नहीं है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।